हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि कल के लिए कौन कौन से एक्शन में रहने वाले स्टॉक या फिर कौन कौन सा यहाँ पे एक्शन में जो है रहने वाला न्यूज़। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा और कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले कोई मार्केट में प्रेशर डाल सकता है तो वो यहाँ पे है अदानी ग्रुप। देखो, अदानी ग्रुप के बारे में कल के दिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था अपने वीडियो में, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको जो है याद दिला दूं कि यहाँ पर क्या था कि अदानी ग्रुप में जो है, ठीक है, यूएस के तरफ से कहीं ना कहीं एक आपको जो रिश्वत के मामले में एक आपको बड़ा आरोप है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर दिखाई दे सकता है। और ये यहाँ पे अदानी ग्रुप में नहीं, ये यहाँ पे अदानी ग्रुप के फाउंडर मतलब गौतम अदानी में भी ऐसा आपका बड़ा जो है बयान आते हुए दिखाई दिया था आपको कल के दिन। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपके साथ ये जो है ज़रूर से जो शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है अदानी ग्रुप से एक बड़ा बयान आते हुए आपको ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक उनको इस चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इसका इम्पैक्ट जो है अपने मार्केट में ज़रूर से देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को ज़रूर से फोकस भी रखना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आता है सेबी का एक मेन टॉपिक, जो यहाँ पर है स्मॉल कैप मिड कैप। जानते हो कि यहाँ पर बस एक बयान, और जिसके कारण सेबी मतलब यहाँ पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप में तो मतलब प्रेशर ही प्रेशर आ गया। ठीक है, और उसका वजह क्या था, लोग ने जो है आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, ना कि यहाँ पे लार्ज कैप में। इसलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा आपको जो निशाना भी यहाँ पर कसते हुए दिखाई दी सेबी। लेकिन और यही पैनिक की वजह भी है। देखो, पैनिक जब होगा तो ऐसा कुछ यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा ही, और जो लोग अक्सर गलती करते हैं पैनिक माहौल में ही, और बस यही तो यहाँ पे होना था। ठीक है, तो ऐसा कुछ जब भी बयान आते हुए दिखाई देगा तो प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा ही देगा, इसमें कोई भी शक आप लोगों को नहीं रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आता है सेबी का स्ट्रेस टेस्ट, जहां पर सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना अपना जो रिजल्ट यहाँ पे शेयर कर दिया है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे और भी जो ऑलमोस्ट आपको 7 बजे के बीच भी यहाँ पे पब्लिश करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पर उस समय जो देखने को मिला था वो था यहाँ पे एसबीआई का। मतलब एसबीआई का जो है स्मॉल कैप और जो मिड कैप का सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम टेकन था, ऑलमोस्ट 40 से 50 दिनों का, जिसके कारण कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर एसबीआई का ही दिक्कत है। मतलब अब ऐसा यहाँ पे क्या वजह है, देखो इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फंड जो है ना मैनेज कर रही है। अब जिसके पास ज़्यादा फंड होगा तो भाई उसे सेल करने में तो उतना टाइम लगेगा ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई वो यहाँ पे ख़राब हो गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप इस चीज़ को समझो कि ये एसेट के मामले में ऐसा कुछ यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, और जब एसेट ज़्यादा होगा तो भाई सेल करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। इसलिए उनका जो यहाँ पर नोट जो था वो था 40 से 50 दिनों का, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर यही एक जो वजह है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, और इसका भी इम्पैक्ट आपको ज़रूर से जो है कल के मार्केट डे में देखने को मिल सकता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वांट ने जो है पब्लिश किया, जहाँ पर उनका ये बोलना था कि हम लोग यहाँ पर 6 दिन के अंदर जो है 50% आराम से जो मिड कैप फंड का कर सकते हैं, और 22 दिन यहाँ पे समय लग जाएगा आपको क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड में। तो ये सबसे अच्छा कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल के आया, और ये सबसे पहले भी आते हुए दिखाई दिया। उसके बाद जैसे यहाँ पे आते हुए थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर से देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पर आपको आता है सेबी का आउटकम, जहाँ पर उनका एक बड़ा बयान, उनका एक बड़ा रिपोर्ट जो शामिल होता है, जहाँ पर आपको जो T+ जो है 0 का भी एक आपको मेन चर्चा था, और साथ साथ यहाँ पर FIS का, साथ साथ यहाँ पे IPO, साथ साथ यहाँ पे र्यूमर्स का। मतलब यहाँ पर हम लोग ये जान सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जब मार्केट में कोई भी आपको रिपोर्ट या फिर कोई ऐसा न्यूज़ आता है जो यहाँ पर ऑफिशियली नहीं होता है, लेकिन उस जो न्यूज़ को लेकर के मार्केट कभी गेन या फिर कभी गिरावट दिखाता है, तो ऐसा यहाँ पर सेबी का बोलना है कि भाई कंपनी वाले को कि आप जल्द से जल्द इस जो न्यूज़ के बारे में हमेशा जो क्लियर करो। ठीक है, कि ये न्यूज़ सही है या फिर यहाँ पर ये न्यूज़ फॉल्ट है। और देखो, सही भी बात है ना। मान लो कि यदि आपको जो यहाँ पर र्यूमर फैलता है तो उस लोग का पैसा बनेगा भी, तो उस लोग का पैसा डूबेगा भी। अब जैसे कि मान लो आपने जो है पुट ऑप्शन जो है मान लो डाल दिया, पैसा लगा दिया है। ठीक है, और यदि उसका चार्ट भी वही बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे जो है आपको न्यूज़ आता है आपको र्यूमर्स का, जिसके कारण एक तरफा मार्केट ऊपर जाने लगता है, मतलब एक तरफा वो स्टॉक ऊपर जाने लगता है, तो फिर कहीं ना कहीं लॉस तो होता है ना, लेकिन कहीं कहीं प्रॉफिट भी यहाँ पे बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सही चीज़ नहीं है, जिसके कारण सेबी का ये बोलना है कि कंपनी वाले को कि अब जल्द से जल्द इसके बारे में तुरंत से तुरंत आपको जो क्लियर करना है कि ये यहाँ पर सही है या फिर फेक न्यूज़ है। ठीक है, तो ये भाई मुझे सबसे अच्छा लगा। फिर यहाँ पर FIS को भी कहीं ना कहीं
छूट जो है देते हुए दिखाई दी सेबी, जहाँ पर उनका ये बोलना था कि मतलब आपको जो डिस्क्लोज करने का जो टाइम जो टेकन है वो यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए जरूर से दिखाई देगा, मतलब कहीं ना कहीं टाइम में उनको छूट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आईपीओ के लिए भी है कि जो प्रमोटर को कम से कम 20% जो स्टेक जो यहाँ पे सेल करना पड़ता है, उसका भी यहाँ पर एक उपाय है कि यदि आपने जो है यहाँ पे DRHP फाइल किया है तो उसके जगह पर कोई भी और आदमी भी जो 20% तक जो स्टेक जो रखता है, मतलब तो 20% का ये मतलब है ना जो यहाँ पर डाइल्यूट, अब जैसे कि मान लो 70% स्टेक यदि प्रमोटर के पास है तो उनका 20% कितना हुआ, 14% हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो मीडियम से यदि कोई और भी आदमी आकर 20% यदि आपको जो डाइल्यूट करना चाहेगा तो उससे भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आईपीओ के लिए सही न्यूज़ आती हुई दिखाई दी, और खास तौर से स्टार्टअप के लिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि स्टार्टअप शुरू में फंड रेज करती है जिसके कारण उनके पास जो स्टेक जो होता है वो बहुत ही कम बचता है। तो मतलब कोई और भी पार्टी ऐसा कुछ कर सकती है जिसके वजह से जो यहाँ पे फाउंडर है, जो यहाँ पे प्रमोटर है, उनका स्टेक बचा हुआ रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये भी सही जो है निर्णय मेरे हिसाब से सेबी ने लिया है। उसके बाद यदि हम लोग जब अपने स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, मतलब इन्फोसिस के बारे में, तो हम लोग को ये मालूम है कि अब यहाँ पे फिर से Q4 का जो सीजन वो स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। और यदि आपके साथ ये पॉइंट शेयर करते हैं कि यहाँ पे इन्फोसिस का जो नंबर कब आते हुए दिखाई देगा, तो वो इन्फोसिस का नंबर यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा 18 अप्रैल को। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है 18 अप्रैल को फोकस हम लोग को करना ही करना है। लेकिन यदि हम लोग इसका जब टेक्निकल देखते हैं तो भाई टेक्निकल यहाँ पर सही है, ठीक है, अपने सपोर्ट के ऊपर ही चलते हुए दिखाई दे रहा है और हम लोग को ज़रूर से इसमें फोकस करना ही करना चाहिए। बाकी जो कंपनी का जो फंडामेंटल है उसमें कोई भी शक नहीं है, और ये आप लोग सही से जानते हो और आप लोग सही से समझते हो कि कंपनी कैसी है और कैसी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका टेक्निकल फॉलो करो और यहाँ पर Q4 का नंबर का वेट करो, और साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो है डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है, जो यहाँ पे इसका होगा फाइनल डिविडेंड, जो कंपनी लगातार करते हुए दिखाई दी है। तो यहाँ पर भी फोकस हम लोग को ज़रूर से जो है बनाकर चलना है। तो जो भी डाउट बचे वो कमेंट में ज़रूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई तब तक के लिए धन्यवाद।